ये देखो आपके हाथ से मात्र जाएगा करीब $6 के आसपास। ये पूरा आपको वीडियो में पता चलेगा कैसे। दोस्तों आज का जो वीडियो है इस पे आप देखोगे कैसे ब्रिटिश कोलंबिया में सोल प्रोप्राइटरशिप आप खोल सकते हो। तो इसके लिए आपने सबसे पहले वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दिया हुआ है, इसको आपने करना है क्लिक। क्यों करना है क्लिक? आप एक बार इसको क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे इस वेबसाइट पे, और क्योंकि आपने ये लिंक यूज किया है आपको मिलेगा 15% डिस्काउंट, जो आपको एंड में दिखाई देगा। तो दोस्तों इस वेबसाइट में आने के बाद आप जो है सबसे पहले गेट स्टार्टेड नाउ पर क्लिक करो, और फिर यहाँ पे अपने बिजनेस के बारे में आपने बताना नया है पुराना है। तो यहाँ पे नया सेलेक्ट किया, और फिर कंपनी का लोकेशन जो है ब्रिटिश कोलंबिया सेलेक्ट करना है, और फिर करना है नेक्स्ट। ये है कंपैरिजन वाला पेज। इनकॉर्पोरेशन और सोल प्रोप्राइटरशिप के बीच में आप अपने समय से जाके इसको देख सकते हो कंपैरिजन क्या है। मैं आज के वीडियो में कर रहा हूँ सोल प्रोप्राइटरशिप, और एक बार ये हो गया तो करो सेलेक्ट। अब बारी है अबाउट योर कंपनी। आप यहाँ पे बता रहे हो अपने कंपनी के बारे में। यहाँ पे नाम क्या होगा वो लिखोगे, और जब नाम जो लिख रहे हो उसमें आपको डिस्टिंक्टिव और डिस्क्रिप्टिव रखना है। मतलब नाम जो है थोड़ा अलग होना चाहिए, और डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या है वो देख के समझ में आ जाना चाहिए। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा मेरे कंपनी का नाम जो मैं यहाँ पे लिखूंगा, और जैसे ही मैं यहाँ डाल रहा हूँ कंफर्म करके नीचे आ रहा है। अगर कंफर्म नहीं है तो आपको नाम फिर चेंज करना होगा। तो यहाँ साइबर कंसल्टिंग मतलब समझ में आया था कि क्या बिजनेस है। नेक्स्ट क्लिक करो, और फिर यहाँ पे आप साइन अप पेज पे आ गए हो। आपका जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है आप इसको फिल करोगे यहाँ पे, और फिल करने के बाद आप करोगे साइन अप। अब आ गए हम ये फॉर्म वाले पेज में। कंपनी का नाम ऊपर दिख रहा है, और ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन में फ़ोन नंबर डालोगे सबसे पहले, फिर ब्रिटिश कोलंबिया वाला एड्रेस आप डालोगे, और फिर आई एम अ कैनेडियन रेसिडेंट। कैनेडियन रेसिडेंट कौन है? जो सिटीजन है या परमानेंट रेसिडेंट जो कनाडा के अंदर है। आपको डिटेल में अगर जानना है तो रीड मोर सेक्शन इन्होंने दिया हुआ है, आप यहाँ जाके देख सकते हो। और फिर करते हैं हम नेक्स्ट। अब आ गए हम बिजनेस इंफॉर्मेशन पेज पे। यहाँ पे माई कंपनी विल बी अ सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ड इन ब्रिटिश कोलंबिया। तो यहाँ पे आप देखोगे एड्रेस आपको वापस जो आपने लिखा था वो यहाँ पे नजर आएगा। चेक रीचेक क्रॉस चेक अच्छे से कर लेना आप। और फिर माई कंपनी विल बी ऑपरेटिंग इन कंसल्टिंग बिजनेस एंड सर्विसेज, मैंने ये पहले से सेलेक्ट किया हुआ है। आपको ये ड्रॉप डाउन दिखेगा, इसमें आपका जो भी क्लोजेस्ट है आपने वो सेलेक्ट करना है बिजनेस, ठीक है, इसी ड्रॉप डाउन से। तो आपने एक बार ये सेलेक्ट कर लिया, क्लिक करो नेक्स्ट, और फिर अभी नेम कंफर्मेशन जो आपने नाम लिखा था वो आपको वापस दिखेगा, और रिक्वायरमेंट मैच कर रहा है तो मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा, सीधा सीधा चेक करके नेक्स्ट। ये रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे या तो बिजनेस नंबर है या आपको चाहिए। तो आई हैव, आई नीड, मैंने आई नीड रखा हुआ है, मेरे को चाहिए, ये सेलेक्ट कर लिया, और फिर एक बार हो गया क्लिक करना है नेक्स्ट। हम है पेमेंट वाले पेज पे। सोल प्रोप्राइटरशिप का $49 लगेगा, विच इज वन टाइम फी, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप $49 और वन टाइम फी। इसमें क्या क्या मिल रहा है आपको? बिजनेस नंबर सर्चेस अनलिमिटेड, बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट स्टोरेज, और फिर कुछ ओनर के पर्क्स हैं, ठीक है, और फिर चैट सपोर्ट देंगे अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा डिटेल। फिर नीचे आप देख रहे हो ये आरबीसी बैंक अकाउंट, अगर आप बिजनेस वाला ओपन करते हो अभी तो आपको और $49 ये डिस्काउंट देंगे। तो आप ये पढ़ने के बाद करो नेक्स्ट। और ये है बिलिंग इंफॉर्मेशन का समरी पेज। ये गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन फी फ्री है, ओनर रजिस्ट्रेशन फी जो है $49 है, ये देख सकते हो आप।
और क्योंकि आप आरबीसी बैंक अकाउंट बाय डिफॉल्ट ही दिखाएगा, $49 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो आप देखो कुल मिला के करीब, ये अगर हटा देते हैं तो आपका टोटल बढ़ जाता है, देखे हो, करीब $55 हो जाता है। तो मैं यहाँ हटा नहीं रहा, और फिर टोटल जो है करीब $6 के आसपास है। और इसमें लिखा है आरबीसी बिजनेस अकाउंट 60 डेज के अंदर खोलना है पेमेंट करने के बाद, नहीं तो ये जो डिस्काउंट है ये आपसे ले लिया जाएगा आपके क्रेडिट कार्ड के थ्रू। एक बार आपने ये पढ़ लिया, टर्म्स पढ़ लिया, फिर करो क्लिक नेक्स्ट। अब पेमेंट इन्फॉर्मेशन वाला पेज है, यहाँ पे आप पेमेंट इन्फॉर्मेशन जो भी है वो डालोगे, और फिर ये आपका टोटल, ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले ही दिखाया था। ये सब देखने के बाद आप जो है इंफॉर्मेशन डालने के बाद पे नाउ, अभी पे नाउ के बाद यहाँ नेम रिजर्वेशन आपको करना पड़ेगा। तो नेम रिजर्वेशन का बहुत सिंपल प्रोसेस है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। वहाँ पे आपने जो नाम दिया हुआ है उसी को रिजर्व करने के लिए आपके पास ऑप्शन दिया जाएगा, एक बार आप कर लोगे, और एक बार आपने करने के बाद जो है चेक कर लिया, फिर आपने करना है फाइनल रिव्यू, बेसिकली चेक, रीचेक, क्रॉस चेक। और एक बार आपका ये हो गया तो सबमिट कर दो। उसके बाद ओनर जो है वो अपना काम करेंगे, और जैसे ही आपका बिजनेस एक्टिव होगा वो आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आपका बिजनेस एक्टिव हो गया है। फिर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आपका लाइसेंस या परमिट का कोई ज़रूरत है तो आपको वो तैयार रखना होगा। उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है। कुछ बिजनेस ऐसे हैं जहाँ ज़रूरत नहीं है, अगर आपका वैसा है तो फिर आपको लाइसेंस और परमिट का ज़रूरत नहीं होगा। तो दोस्तों ये है पूरा प्रोसेस। कोई सवाल है तो आप कमेंट जरूर करना, और लिंक जरूर चेक करके आप रजिस्ट्रेशन का काम करें। और लाइक ऑलवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।